ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने माना है कि भरतपुर में संत के आत्मदाह की घटना बेहद दुखद थी। खान मंत्री ने कहा कि संतों की हर एक मांग को मानने को तैयार थे। ऐसा क्यों हुआ, ये समझना भी मुश्किल है। खान मंत्री ने कहा कि सीएम के निर्देश पर क्षेत्र में हर तरह का खनन कार्य रोक दिया गया है। वैध खनन पर भी रोक लगा दी गई है। अब उस क्षेत्र की सभी 46 लीज के प्री मैच्योर टर्मिनेशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रमोद जैन भाया ने क्षेत्र में मौजूद मशीनरी के सवाल पर कहा कि उसे हटाने के लिए कह दिया है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सभी मशीनरी वहां से हटा दी जाएंगी। राजस्थान के खनन मंत्री जो है खान मंत्री प्रमोद जैन भाया हमारे साथ में मौजूद हैं। सब एक बड़ा एक तरह से देखा जाए मामला हुआ, उसके बाद में संत को आत्मदाह करना पड़ा। ये स्थितियां लगी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। राज्य सरकार की क्या स्थिति है जो ब्रज 84 क्षेत्र है, ख़ासतौर पर जो भरतपुर के आसपास का जो उन पवित्र पर्वतों की बात है जहाँ भगवान कृष्ण से जुड़े मामले को लेकर के संतों ने आवाज़ उठाई और एक संत को आत्मदाह करना पड़ा। अब सरकार की क्या स्थिति है और उनकी मांगों को लेकर के क्या तैयारियां हैं? ब्रज 84 के जो आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से एक आस्था का केंद्र है हम सभी का। और मैं तो खुद ही गोवर्धन जी की परिक्रमा करता हूँ, कई बार परिक्रमा कर चुका हूँ। तो जो घटनाक्रम जो साधु जी वाला हुआ, उन्होंने जो आत्मदाह किया, वो एक बहुत ही दुखद घटना है। उसकी मुख्यमंत्री जी को ने भी बहुत उसको गंभीरता से लिया और दुख भी हुआ, और हम सबको उसका बहुत दुख है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से, क्योंकि करीबन 6 महीने पहले एक शिष्टमंडल आके मिला था, उस शिष्टमंडल से जो मुख्यमंत्री जी मिले थे तब मैं भी वहाँ मौजूद था, हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे, और उनकी मांग थी कि साहब इस क्षेत्र को पूरा वन क्षेत्र घोषित किया जाए। उसमें जो मुख्यमंत्री जी की ने जब जानकारी ली तो उसमें लगभग 45 लीजें वैध रूप से चल रही थी, और सबसे पहली जो लीज उसमें जो दी थी वो भारतीय जनता पार्टी की जब 1991 में सरकार थी तब दी गई थी। उसके बाद जो जो सरकारें आती गई वो लीजें देती गई। तो मुख्यमंत्री जी का ये था कि वे एकदम चलती हुई लीज को बंद करना, क्योंकि एक लीज से कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ रहता है। लीज होल्डर के साथ साथ मजदूर भी रहते हैं, मशीनें रहती हैं तो उनके ऑपरेटर ये लोग भी रहते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो संसाधन काम में आते हैं तो उनमें भी कई लोग उनकी भी भागीदारी उससे जुड़ी हुई रहती है। तो 45 लीजों से कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे माइनिंग विभाग को कि भाई आप इनके लिए जगह चयन करें, जहाँ पर मिनरल्स की ज़मीन हो वहाँ इनको शिफ्ट करें और इस पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र के लिए प्रस्तावित करें। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।